जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन के साथ में इस क्वेश्चन में भी आप केवल एक क्वेश्चन ही नहीं जानोगे, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वो करना जान जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ही बता रहा हूँ। तो ये हर एक बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो यूपी बोर्ड का भी डेट शीट आ गई है, तो यूपी बोर्ड वालों आप भी प्रिपेयर हो जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बस आपके पेपर भी हैं 16 फरवरी से और मैथ का पेपर है आपका 27 फरवरी को, तो इसलिए प्रिपेयर करना अभी से चालू कर दो। और जो अभी तक सो रहे हैं तो भैया अब तो जागने का टाइम हो गया, क्योंकि अब अगर नहीं जागे तो अब तो भैया बहुत गड़बड़ स्थिति होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए वीडियो। शुरू करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें क्या है कि साइन टू द पावर 3x एंड कॉस टू द पावर 4x दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को पहचानेंगे कैसे। पहली चीज़ कि ऐसे क्वेश्चंस में साइन और कॉस एक बात तो साथ होंगे। ठीक है, साइन और कॉस की जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। ऐसे क्वेश्चंस में साइन होंगे या तो कॉस होगा। ठीक है, साइन और कॉस दोनों हो गए, या तो फिर अकेले अकेले आएंगे, मतलब अकेले भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि अकेले भी मिल जाए कि साइन की पावर हो केवल, ये साइन केवल हो या केवल कॉस हो। बस एक बात यहाँ पे कंफर्म है कि जब दोनों साथ में आएंगे तो किसी एक की पावर ऑड होगी और किसी एक की पावर इवन होगी। ठीक है, ये बात कंपलसरी है। ठीक है, अगर यहीं के इंडिविजुअली आते हैं, एक ही आता है साइन या कॉस में से कोई एक दिया हुआ है, तो ये कंपलसरी है कि इसमें पावर जो है वो ऑड होगी, ये बात पक्का है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका जैसे मैं बताने जा रहा हूँ वही सेम टू सेम रहने वाला है। मतलब ये इस तरह से करते हैं इनको सॉल्व, या क्या अप्रोच रहती है वो हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहली चीज़, जब भी ऑड पावर जिसकी भी होगी, जैसे यहाँ पे साइन टू द पावर 3 है तो ऑड है, तो जहाँ पे भी पावर ऑड है उससे हम क्या करेंगे, एक पावर को अलग कर देंगे। एक पावर को अलग कर दिया, कॉस की पावर 4x उसी तरह रहेगा, और एक साइन x जो हमने अलग किया वो बाहर मैंने लिख लिया। ठीक है, इसको बाहर भेज दिया हमने, एक अलग करके यहाँ से बाहर भेज दिया। अब समझ लो कि इसके घर से बाहर कुछ सामान लेने भेज दिए दुकान तक। उतनी देर में क्या होता है, उतनी देर में ये साइन स्क्वायर जो हमारा बचा है, इसको हम जो हमने वापस जो बाहर भेजा है, ये बात ध्यान रखना, जो भी हमने बाहर भेजा है अदर उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो दूसरे टर्म में चेंज कर देनी है। मतलब साइन अगर हमने बाहर भेजा तो दूसरी चीज़ को कॉस में बदल देना है, अगर कॉस हमने बाहर भेजा तो दूसरी चीज़ को साइन में बदल देना है। ठीक है, तो जैसे साइन स्क्वायर है, अब साइन स्क्वायर को हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेचारा गया था बाहर सामान लेने, और उतनी देर में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रूप ही बदल गया, रूप बदल गया। अब कॉस की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कॉस की पावर 4x और कॉस की पावर 6x, ऐसे कुछ हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, वो अभी बाहर का बाहर ही है। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस सिंपल सा काम क्या करो, t मान लो cos x को। अब t मानने से क्या होगा, dt बाई dx आएगा, dt बाई dx cos x का डिफरेंशिएशन साइन x होता है, सभी जानते हैं। तो dx की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो dt बाई साइन x इज इक्वल टू dx आएगा। बोलो हाँ ना, यही आएगा। अब हमें क्या करना है, बस इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। देखो cos तो हमने t मान लिया, तो t की पावर 4 माइनस t टू द पावर 6 साइन x, और dx की वैल्यू माइनस, तो माइनस में यहाँ पे ले आता हूँ, और dt अपॉन साइन x। अब ऐसा क्यों किया था, क्यों उसको लेट किया था, ताकि ये कैंसिल हो सके, साइन x जिसको बाहर भेजा था उसको बाहर ही निपटा दें हम। ठीक है, बस निपट गया बाहर। अब देखो ये बात सभी को पता होनी चाहिए, अगर हम किसी भी चीज़ कहीं पे भी लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जिस भी चीज़ से सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर हम उसको, पूरी इक्वेशन हमारी उसी में चेंज हो जानी चाहिए, यहाँ तक कि dx भी। अगर चेंज नहीं हो रहा तो मतलब हमने कुछ गलत किया है, उसको चेंज करो किसी ना किसी तरह से। चेंज होगा तो पूरा होगा, वरना कोई नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। माइनस का अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
तो जो माइनस का है वो हमारा प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा dt के साथ में। अब यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो t टू द पावर 7 अपॉन 7 और t टू द पावर 5, गलती हो गई, t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें t, क्योंकि t हमने अपनी तरफ से माना था, आंसर उसमें देना है जिस फॉर्म में उन्होंने दे रखा था। तो cos x के फॉर्म में रखना था, तो t हमने cos x को माना था, तो cos टू द पावर 7x माइनस 1/5 और cos टू द पावर 5x प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो आया समझ में? ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आ गया कि जैसे मैं ये कह दूं कि साइन की पावर 7x आ गया साथ में, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन भी कुछ इसी तरह करेंगे। हम क्या करेंगे, साइन की पावर 6x को अलग, साइन x को अलग कर दिया, फिर साइन की पावर 6x। अब जैसे इसको नहीं बदला जा सकता तो हम ये तो लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर x का पावर 3, ऐसे लिखा जा सकता है। साइन x को बाहर रहने दो, अब साइन स्क्वायर को हमने कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर लो, अब कर लो, अब वही चीज़ में क्या कर लो, cos x को t मानो तो sin x हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब, तब भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। होल क्यूब ओपन करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, मतलब अगर cos की पावर sin की पावर हो या दोनों साथ में भी आते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ पे भी पावर ऑड होगी उसमें से एक इंडिविजुअल को अलग कर देना है और बाकी सबको दूसरे में, जो भी इंडिविजुअल अलग करोगे उसके अलावा दूसरे में कन्वर्ट कर देना है और हमारा सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो अब ये क्वेश्चन तो हो जाएगा ना, किसी को डाउट है? होना नहीं चाहिए, अगर है तब भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा एक बार देख लेना, दोबारा समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर एक बार समझ में आ गई तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से निपटा दोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में मिलेंगे भी जरूर, तो इसलिए ध्यान रखना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए